एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन गिवन है log ऑफ 10 टू द पावर log ऑफ टू द बेस 10 टू द पावर 1/3 एंड आर्गुमेंट गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स 2 sin x प्लस cos x प्लस 5। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन एफ एक्स की हमें रेंज पता करनी है। तो सबसे पहले तो एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो 2 sin x प्लस cos x है, इसको देख लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो 2 sin x प्लस cos x ये वेरी कर जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तक। ठीक है, तो अल्टीमेटली साइन एक्स का हमारे पास कोफिशिएंट दिया गया 2 एंड कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 दिया गया। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली कि a cos x प्लस b sin x, हमें इसकी रेंज लिखनी थी। तो इस फंक्शन की रेंज होती थी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे पास फंक्शन दिया गया था, इस फंक्शन की रेंज हमें इस तरह से कुछ मिल गई। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये √5 हो गया। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये जो अपने पास 2 sin x प्लस cos x दिया गया है, ये वेरी कर रहा है माइनस √5 से √5 तक। ठीक है, अच्छा फिर एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, इसको √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही इस एक्सप्रेशन को √5 से मल्टीप्लाई किया, अब √5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी, तो मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहा, और ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था ये माइनस का 5 बन गया, और ये जो राइट हैंड साइड पे था ये प्लस का 5 बन गया। ठीक है, अब साथ ही साथ एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ तक तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसे। अब हम +5 यानी कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया था, इसमें 5 ऐड कर देते हैं, यानी कि पूरी इनइक्वालिटी में 5 ऐड कर देते हैं। तो अपने को अब इस तरह से कुछ रिजल्ट मिला, √5 टाइम्स 2 sin x प्लस cos x प्लस 5। तो जैसे 5 ऐड किया इस इनइक्वालिटी में, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो गया 0 और राइट हैंड साइड पे हो गया 10। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन आ रहा था, ये एक्सप्रेशन वेरी कर गया है 0 से 10 तक। अब एक काम ही कर लेते हैं कि इस पूरी इनइक्वालिटी में लॉगरिथम ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, टू द बेस 10 टू द पावर 1/3। तो जैसे ही यहाँ पर हमने लॉगरिथम ऑपरेट किया, ठीक है, अब अगर हम लॉग फंक्शन की बात करें तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता था वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यानी कि जैसे ही हम इस इनइक्वालिटी में लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा। और अगर हम जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो लॉग 0, ठीक है, लॉग 0 ये टेंड कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन को इनपुट 0 के करीब देते हैं तो उसका आउटपुट माइनस इन्फिनिटी के करीब रहता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। और ये यहाँ पर जैसे हमने लॉग ऑपरेट किया तो ये कुछ ऐसे हो गया, log ऑफ 10 टू द पावर 1/3 √5 टाइम्स 2 sin x प्लस cos x प्लस 5। ठीक है, और ये हो गया लेस देन और इक्वल टू log 10 टू द बेस 10 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बीच में एक्सप्रेशन दिया गया दैट इज नथिंग बट एफ एक्स। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एफ एक्स वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो एक काम ही करते हैं, यहाँ पर ये जो इक्वालिटी का सिंबल है ये हटा देते हैं। तो एफ एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी है, और साथ ही साथ ये लेस देन और इक्वल टू हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की तो अल्टीमेटली ये बन गया अपने पास 3। तो log टू दी मतलब log m पावर n और a टू दी पावर b। ठीक है, तो log m पावर n टू दी बेस a पावर b, तो इसको लिखा जाता था n/m log m टू दी बेस a। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 10 की पावर यहाँ पर 1 गिवन थी, यहाँ पर 10 की पावर 1/3 गिवन थी, तो अल्टीमेटली ये ऐसे कुछ आ गया 1/1/3 और log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 ये तो 1 हो गया, और ये 1/1/3 था तो फ्लिप होके 3 ऊपर आ गया। तो अब अगर हम देखें फंक्शन एफ एक्स की जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से 3 वेरी कर रही है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। और अगर हम बाकी देखें कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें कंटेंट होगा, तो अगर हम देखें
ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन कौन सा कंटेंट हो सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए कंटेंट हो सकता है, 0 से 3 ये कंटेंट हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1/3, तो इसमें ए बी सी ऑप्शंस कंटेंट है। बाकी अगर हम रेंज की बात करें तो इनमें से मतलब कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर हम सिंपली ऐसे बोलते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें कंटेंट है, तो ए बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बाकी हमें इसकी रेंज कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया दैट इज आर करेक्ट चॉइस। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स की रेंज हमें मिल रही है माइनस इन्फिनिटी से 3। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है।